एक बार प्रेम से बोलिए इनर बाबा की जय, जीवन बाबा की जय। सारण के संत पुस्तक लिखने के क्रम में मैं डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, जगदम्ब महाविद्यालय छपरा, आज अपने पैतृक गांव भगवानपुर हाट आया हूं। यहाँ की जो धरती है वो संतों की धरती रही है और यहाँ बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ है, जिसमें एक महान संत हुए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर सारीपट्टी गांव है, रौनक नगर आजकल कहा जा रहा है। तो रौनक महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो उनके ही शिष्य परंपरा में 3 महान संत इस एरिया के हुए, संत महाप्रभु जगन्नाथ दास और जीवन दास और इनर बाबा। तो ये हम मठिया पर जहाँ आए हुए हैं अभी, ये इनर बाबा का मठिया बोला जाता है। इनर बाबा और जीवन बाबा का मठिया है और यह बहुत ही पवित्र जगह है और ऐसी मनाता है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी लोग आते हैं, जिस मनोकामना के लिए आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। मैं आपको उनका दर्शन कराता हूँ। उनके समाधि स्थल का ये है उनका पवित्र समाधि स्थल, आप भी इनका दर्शन करें। जय बाबा इनर, जय इनर बाबा, जय जीवन दास बाबा। ये दोनों महान संत हुए और इन्होंने भोजपुरी साहित्य के उत्थान में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको मैं बता दूं कि भोजपुरी साहित्य में संत साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें संत कवि लक्ष्मी सखी, धरणीदास, रामगति दास और जगन्नाथ स्वामी, जिन्होंने सतगुरु सागर पुस्तक लिखी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें संत साहित्य पर चर्चा है। और साथ ही भोजपुरी साहित्य जो आजकल गर्त में जा रहा है, धीरे धीरे देखते हैं भोजपुरी बहुत अश्लीलता की तरफ बढ़ रहा है, उसमें इन महान संतों ने जो अपनी बानियाँ दी है वो अध्यात्म से ओतप्रोत है। और साथ में भोजपुरी के ऐसे शब्दों का प्रयोग है, खासकर सतगुरु सागर में। तो मैं चर्चा कर रहा था जगन्नाथ महाप्रभु के सतगुरु सागर, तो उन्हीं के गुरु भाई थे इनर बाबा, जिनकी समाधि स्थल ये है, भगवानपुर हाट के पास है। भगवानपुर हाट में ही है, मतलब भगवानपुर हाट जहाँ बाज़ार है, ये सिवान जिला के अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड है और रामपुर भगवानपुर हाट से जस्ट एकदम बगल में पूरब साइड में मठी है। बहुत रमणीक जगह है, बड़ा ही प्राकृतिक जगह है और यह आनंद का स्रोत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी अच्छी जो है, थोड़ा डीन एंड बसल से दूर है और काफ़ी यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। और मैं आज यहाँ हमारी टीम आई हुई है। तो सर्वप्रथम हमारे जो छोटे भाई हैं त्रिलोकीनाथ, ये इनको इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ त्रिलोकी जी। हाँ। यहाँ पर इनर बाबा का मठिया है और हम लोग यहाँ पर बराबर रहते हैं, आसपास सब लोग रहता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया हम लोग का भंडारा होता है। भंडारा होता है पंचमी के 2 दिन बाद। जैसे पंचमी के दिन भंडारा कहाँ होता है? पंचमी के दिन भंडारा होता है सारीपट्टी में। अच्छा। और सारीपट्टी के बिहान भैला, वो पंचमी के बिहान भैला वहाँ भतवानी होता है। हाँ। और भतवानी के उसके बाद दूसरे दिन यहाँ भंडारा होता है। अच्छा। और भंडारा होने के बाद में बिहान भैला हम लोग यहाँ भी भतवानी करते हैं। और हर एक जगह से महात्मा लोग आते हैं, संत महात्मा लोग आते हैं और सब किसी को बहुत बढ़िया से दक्षिणा दे करके बर विदाई करते हैं हम लोग। क्या क्या दक्षिणा में क्या क्या देते हैं आप लोग? दक्षिणा में हम लोग मतलब कि बर्तन वगैरह, वस्त्र देते हैं, धोती देते हैं, दक्षिणा देते हैं और दे करके सब किसी को विदाई करते हैं। अभी हाल ही में यहाँ एक हाल ही में हम लोग प्रोग्राम हुआ है 10-15 दिन पहले। यहाँ हमारे बीच में ये भरत जी हैं, ये भी बहुत ही भक्ति हम हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में बताइए। इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ बहुत दूर दूर से साधु संत महात्मा लोग आए हुए थे। हम लोग यहाँ के एरिया के 10 किलोमीटर के एरिया के भक्त लोग लग कर भंडारा किए। गोपालगाड़ी हुआ, विदाई हुआ, धोती गमछा कपड़ा दिया गया, भोजन वस्त्र किया गया, भात दाल पापड़ तिलौड़ी के साथ उन लोगों को गायन के साथ विदाई किया गया। हम लोग धन्य हो जाते हैं, आँख से आंसू आ जाता है ना, पुराना परंपरा। अच्छा, गोपाल गाड़ी जो आपने कहा, जी जी, ये गोपाल गाड़ी जैसे गाड़ी तो जैसे आजकल भोजपुरी साहित्य में होता ही है, जैसे खाने के वक्त में मरवा में जब बैठते हैं तो औरतें जो गाती हैं, ठीक है ना, तो मंगल गाड़ी होता है, एक होता है मंगल गाड़ी
ठीक। एक होता है ज्ञान गाड़ी। जी। आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? गोपाल गाड़ी, गोपाल गाड़ी तो हमको हमारे सेंस में है कि राम है ना, लक्ष्मण वगैरह लोगों का नाम रख कर गाड़ी दिया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि संत कवि लक्ष्मी सखी ने 4 महाग्रंथ लिखे हैं, अमर सीढ़ी, अमर विलास, अमर कथा, अमर फ्रास। तो उन पुस्तकों में उन्होंने चर्चा की है, मतलब पति भाव में वो पूजा करते हैं। भगवान पति हैं और भक्त पत्नी है। तो भगवान जब मारे में बैठेंगे, अच्छा मौका है तो भोजन करेंगे तो इसी तरह करेंगे, तो गाली तो सुनेंगे। तो वो गाली जो दी जाती है तो गाली नहीं है, वो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत गाली है, एकदम भावनात्मक बातें हैं। तो इसी को मंगल गाली कहते हैं। और वो मंगल गाड़ी वहाँ पर है, लक्ष्मी सखी के आश्रम में कहा जाता है। और यहाँ जो है उसको ज्ञान गाड़ी कहते हैं, मतलब गाड़ी है लेकिन ज्ञान से ओतप्रोत है, ठीक है। अभी बाबा जो है यहाँ पर सुदामा बाबा हैं, इस माने आश्रम के अभी संचालक हैं। बाबा जी आप बताइए इनर बाबा के बारे में बताइए कि कौन थे, क्या थे, कैसे कुछ बताइए। इनर बाबा के बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं। हाँ, आप कितना दिन से हैं यहाँ? साल भर से। साल भर से आप आए हैं? अच्छा। तो बहुत कुछ सुने हैं मगर हम तो हाँ, आपको तो पूरी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ के लोकल कुछ लोग हैं, गांव के जो लोकल लोग हैं उनसे मैं जानना चाहता हूँ। तो आप अपना परिचय बतलाइए, आप कौन है, आपका परिचय बताइए। कमलदेव सिंह। अच्छा, मैं भगवानपुर का वासी हूँ। अच्छा, तो रहुआ मैंने कहा मैं जानते नहीं, इनर बाबा के बारे में कुछ बताई अपने के। बाबा के बारे में तो इनर बाबा यहाँ रहते थे, है ना, रामपुर के वासी हैं, कुर्मी कुल के बालक हैं। उनके संतान में हरिंदर दास अभी ये हैं फिलहाल में हैं। मंगरू जी है ना? हाँ, अच्छा, मंगरू जी हैं। मुखिया के देख रेख करते हैं। इनके बावजूद में भी सुदामा दास एक और महंत हैं, है ना, यही मैं कहता हूँ। अच्छा, तो मैंने बाबा के बारे में कुछ बताई कीजिए, मैंने वहाँ के कुछ चमत्कार वगैरह या बाबा के कुछ मैंने बारे में कुछ और बताई। जगन्नाथ बाबा के बारे में तो बहुत जानकारी बा, क्योंकि वहाँ के सतगुरु सागर पुस्तक लिखले बनी, वहाँ के यहाँ के मैंने गुरु भाई रही। तो आखिर यहाँ के मैंने का मैंने सिद्धि कैसन रहे, मैंने कौन टाइप के रही भक्त रही यहाँ के मैंने? जन्म के पहले हमने के गुजर गए बने। अच्छा, हाँ, खास बात नहीं गिर जानते जैसे मैंने बताया। तो वहाँ का बाद में एगो रहत नहीं हो सरजुग दास, वहाँ के चमत्कार तो आँख से हम देखले बनी अपना, है ना। वहाँ के जब गुजरने ले गनी तो समरिया हमने का दबावे के, तो जैसे कि पानी बहो पेड़ तक, चैत के महीना रहे, पानी हो पेड़ तर बा, यहाँ हमने लाश उतार के घैला में बालू उलू भरा तनी सा, तब तक आके पानी यहाँ चैत महीना में पचाठी छू के अब फिर रिटर्न हो गए। ये एगो स्पष्ट माने चमत्कार वो बाबा के रहे। वहाँ के कौन बाबा हैं? सरजुग दास। वो कौन थे मैंने? ये इनर बाबा के? इनर बाबा के बाद। अच्छा, इनर बाबा के चेला थे मैंने यहाँ पर। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से संत ऐसे भी हुए हैं हमारी धरती पर जिन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन वो बहुत ही परिपूर्ण थे, भावनाओं से परिपूर्ण थे और बहुत सिद्धि प्राप्त थी। तो वैसे संतों में इनर बाबा का नाम आता है, इसलिए इन पर कोई खास ज़्यादा मटेरियल मिलता नहीं है। अब यहाँ गांव पर जो लोग कुछ लोग हैं, जैसे उन्हीं के वंश के खानदान के अभी जो है यहाँ मंगरू जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो मंगरू जी आप बताइए इनर बाबा के बारे में क्या जानते हैं कुछ बारे में? अच्छा, हो तो मैंने वहाँ के बारे में का सुन ले मैंने बाबा के बारे में कुछ जानकारी होगा कब मैंने बा तो अच्छा। तो ये है कि यहाँ पर मैंने लोगों की ऐसी मान्यता है कि लोग आते हैं और आते हैं तो जो लोग आते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा सिद्ध पुरुष थे, महान जोगी थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है कि उन्होंने साहित्य तो नहीं लिखा, लेकिन उनके गुरु भाई जो थे यहाँ का, मतलब यहाँ का क्या मतलब विश्व स्तर के जो है वो जगन्नाथ महाप्रभु सतगुरु सागर में उन्होंने बहुत सी बातें कही है। तो वो जो है भोजपुरी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो वो ठीक है, लेकिन ये बाबा भी जो है इनर बाबा और जीवन बाबा ये भी कम नहीं थे, क्योंकि उनके गुरु भाई थे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब जो है यहाँ पर विकास हो रहा है, बीच बीच में जग वगैरह हो रहा है
और मुझे लगता है कि भविष्य में ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और इसका दर्शन करेंगे, इस मठिया का, पवित्र मठिया का दर्शन करेंगे और अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ आइए और भगवानपुर प्रखंड और भगवानपुर रामपुर भगवानपुर हाट है और वहाँ पर इनर बाबा का नाम पूछिएगा, आश्रम कोई आदमी बता देगा, और यहाँ आइए और आप दर्शन कीजिए और उनका जो है आशीर्वाद लीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए इनर बाबा की, जीवन बाबा की, जगन्नाथ स्वामी की, रौनक बाबा की, रामागति बाबा की। और दुएगो